गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्य से संबंधित ज्यामितीय निरूपण पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ज्यामिति के द्वारा बहुपद के शून्य की संख्या ज्ञात किया था और हमने प्रश्नावली 2.1 को भी सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के थर्ड टॉपिक बहुपद के थर्ड टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने इस पार्ट में हम लोग को ओनली 3 टाइप के बहुपद पढ़ने, एक रैखिक, एक द्विघात और एक त्रिघात। ये तीनों बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध प्राप्त करना है। तो हमने शून्य के बारे में तो जानते हैं कि शून्य क्या होता है। तो k का वो x का वह मान जो px को शून्य कर देता है वो शून्य कहलाता है। परंतु हमने गुणांक के बारे में तो नहीं जाना कि गुणांक होता क्या है। तो पहले हम गुणांक को पढ़ लेते हैं, तब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो गुणांक है क्या? तो बहुपद के गुणांक किसी बहुपद में चर राशि के साथ गुणा होने वाले अचर को उस चर का गुणांक कहते हैं। मतलब कोई भी चर राशि के साथ में जो भी अचर पद गुणा हो रहा है उसे हम लोग गुणांक कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, हम किसी द्विघात समीकरण के लिए लेते हैं, द्विघात बहुपद के लिए लेते हैं। बहुपद हम मान लेते हैं px बराबर ax² प्लस bx और प्लस c। यहाँ हम देखते हैं कि ये द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद में चर जो मान है वो x है, ये भी x है, तो चर जो है x है। अब इस चर के साथ में जो गुणा होने वाला बात बोला गया है, चर राशि के साथ गुणा होने वाला अचर। तो चर के साथ गुणा क्या हो रहा है? तो x² के साथ गुणा क्या हो रहा है? a हो रहा है। तो हो जाएगा x² का गुणांक बराबर a हो जाएगा। b है, b किसके साथ में गुणा रहा है? x के साथ में गुणा रहा है, x का गुणांक बराबर b। इसी टाइप से जो c है वो किसी के साथ में नहीं गुणा हो रहा है, इसीलिए लास्ट वाला जब किसी के साथ में नहीं गुणा होता, कोई चर नहीं होता, तो उसको हम लोग अचर पद का नाम देते हैं। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, px बराबर 5x² माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो x² का गुणांक 5 हो जाएगा। x का गुणांक 6 है और 6 के आगे कोई चिन्ह है तो माइनस का है। इधर प्लस रहता था तो हम नहीं लिखते थे, पर तो माइनस का चिन्ह है इसलिए हम लोग -6 लिखेंगे और लास्ट हमारा क्या होगा? अचर पद होगा, जो कि लिखना होगा 7। इस प्रकार से हम गुणांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा जो हमारा टॉपिक है मेन, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो पहले हम ले लेते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के लिए शून्य, तो रैखिक बहुपद होता कैसा है? तो ax प्लस b होता है और शून्य के लिए हम लोगों ने बराबर में क्या लगा लिया? 0 लगा लिया। तो क्या हो जाएगा? ax बराबर माइनस का b हो जाएगा और x बराबर माइनस b/a। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो ये x है वो क्या है? शून्य है। x क्या है? शून्य है। और माइनस b, तो माइनस b क्या है? तो b है हमारा अचर पद था। यहाँ पहले मैंने आपको पढ़ाया है, अचर पद है ये। और जो a है, a किसका किसमें गुणा हो रहा है? तो x में गुणा हो रहा है। किसका गुणांक हो गया? x का गुणांक। अर्थात रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो इस प्रकार है, शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए शून्य। तो द्विघात बहुपद होता कैसा है? तो द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx और प्लस c। हमारे पास यहाँ पे 3 पद होते हैं, जिसमें x की घात 2 होती है, x² का गुणांक a और x का गुणांक b और c होता है अचर पद। ये हमारे पास द्विघात बहुपद होता है। इसके लिए हम लोग को देखना है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद है, मतलब इसकी घात कितनी होगी? 2। जब घात 2 होगी तो शून्यक भी 2 होंगे। जब शून्यक 2 होंगे तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि 2 शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक है,
माना कि इसके जो दो शून्यक है, जो द्विघात बहुपद हमने माना है, इसके द्विघात बहुपद के दो शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब दो शून्य के अल्फा और बीटा, योगफल का मतलब हो जाएगा जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, बी क्या है यहाँ पर, बी देखिए तो बी एक्स के गुणा में है, तो बी की जगह पे हमने लिख दिया एक्स का गुणांक, और a क्या है, तो a एक्स स्क्वायर जब है गुणा में, तो बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही ये शून्यक है और ये है गुणांक, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब एक और इसमें होता है रिलेशन, दूसरा नंबर जो है हमारा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे पास एक है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी जो है यहाँ पर है वो क्या है हमारा, तो देखने में पता चल रहा है ये अचर पद है, और a क्या है, तो a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी इसको रट लेंगे ये दोनों फॉर्मूले को, और ये हमेशा याद रखेंगे कि दोनों का शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं द्विघात बहुपद के लिए। शून्यक तो एक द्विघात बहुपद है, अगर मान लें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो दो शून्यक हम अगर हम अल्फा और बीटा मानते हैं, तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का जोड़ माइनस बी बाई ए होता है, जिसे माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए, जिसे अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। अब हम इस पर कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसके आधार पे हम पता करेंगे कि ये दोनों हमारा सही है या नहीं, अर्थात हम शून्यकों और गुणांकों की जांच करेंगे कि दोनों हमारा सही आ रहा है या नहीं। चलिए, हम जो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा द्विघात बहुपद के लिए, अब उसका हम लोग उदाहरण लेते हैं और उससे सत्यता की जांच करेंगे। तो उदाहरण हमारा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, मतलब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। वही सत्यता की जांच करनी है जो हम लोग अभी पीछे पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बाई ए, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसकी हम लोग को जांच करनी है, ये दोनों फॉर्मूला की हम लोग को जांच करनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका गुणनफल निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि 10 है तो 5 गुना 10 हो जाएगा, तो 5x प्लस 2x प्लस 10, 7 है तो 5 2 7। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन हो गया x प्लस 5, इन दोनों में हम लोग का 2 कॉमन हो गया x प्लस 5, एक बार हो गया x प्लस 5 कॉमन और एक बार हो गया x प्लस 2 कॉमन। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों जब कॉमन दोनों अलग अलग हो गया तो गुणनफल निकल गया है। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए हम इनके बराबर में क्या लिख देंगे, x प्लस 5
और x प्लस 2 बराबर 0। आप शुरू से ही बराबर में 0 लिख के आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। दो भाग में बांट दिया गया, x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा हो गया x प्लस 2 बराबर 0। एक हो गया x बराबर -5 और एक हो गया x बराबर -2। हमारे पास दो मान आ गए, एक -5 आ गया, एक -2 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं। पहला वाले को एक मान लिए अल्फा का -5 और दूसरे वाले को हमने मान लिया बीटा बराबर -2। ये तो हम लोग शून्यक मान लिए। अब हम तो पहला शून्यक तो ज्ञात कर लिए, शून्यक हमारा ज्ञात हो गया -5 और 2, मतलब पहला सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। चलिए हम सत्यता की जांच करते हैं। अभी तो आप इसके नीचे लिखिएगा, ये साइड में मत लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो हम लिख देते हैं यहाँ सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं तो हमारे पास 2 आया है, अल्फा का मान आया है -5 और बीटा का मान आया है -2। मतलब हम ले लेते हैं पहला शून्यकों का योगफल। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल लेते हैं, क्या होगा, तो शून्यक हमारे पास अल्फा है और क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना आ रहा है, अल्फा का मान -5 था, नीचे लिख दें -5 और प्लस बीटा का मान -2 था, -2 है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो -5 और ये भी माइनस का ही होगा, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों जुड़ के हो गया -7। ठीक है, अब -7 हमारा योगफल आ जा रहा है इसका मान। अब -7 को देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कहीं है कि नहीं है। यहाँ देखते हैं 7 है कि नहीं, तो यहाँ पे 7 हमें दिखाई दे रहा है। 7 किसका मान है, तो ये x का मान है, मतलब x का गुणक है। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 अब कुछ नहीं है तो बटा में क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ 7 हो गया किसका मान, तो -7 हो गया हमारा x का गुणांक। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, 7 किसका मान हो गया, चाहे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं। 7 किसका है, तो b का मान है, हमने पढ़े पढ़ा था, तो माइनस इसको लिख सकते हैं b और बटा 1 किसका मान है, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x² का गुणांक है, मतलब किसका मान है, a का मान है। या हम लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, b किसका मान है, तो x का गुणांक है और a किसका मान है, तो x² का गुणांक। ठीक है, तो ये हमें शून्यक का योगफल का मान आया। अब हम शून्यकों का क्या ज्ञात करते हैं, गुणनफल का सिद्ध करना है। ये तो सिद्ध हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, चलिए तो गुणनफल को देखते हैं। तो गुणनफल में गुणा किया जाता है, तो शून्यक हमारे पास एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। दोनों को हम लोगों ने गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, एक है -5 और गुणे एक है -2। तो दोनों जब गुणा होगा तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। सॉरी माइनस नहीं, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 होगा। प्लस का कितना हो गया, वो 10 हो गया। अब हम देखते हैं 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ देखते हैं 10 किसका मान है, तो 10 किसका मान है, c का मान है या अचर पद है। तो 10 किसका मान हो गया, अचर पद का, बटा 1 किसका मान है, तो 1 का x² के आगे है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो किसका मान है, x² का गुणांक है। इस आधार पे हमने देखा कि जो हमारा शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला था -x का गुणांक बटा x का गुणांक, ये दोनों आ रहा है, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला था अचर पद बटा x² का गुणांक। इस प्रकार हमारे जो सत्यता, जो हमारा गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध है, उसकी सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। उसको बेहतर जो हम लोगों ने पढ़ा अभी द्विघात समीकरण का शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए, इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं।
उदाहरण हमारा दूसरा है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये भी एक द्विघात बहुपद है, तो हम इसको मान लेते हैं px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड निकालने के लिए 6 और 2 12, 8 लाना है, तो 6 और 2 हो जाएगा x² माइनस का 6x और माइनस का 2x और प्लस 6। दोनों माइनस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस का चिन्ह लाना था, दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कॉमन निकालते हैं, इसमें 2 है इसमें 6 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें x है इसमें x² है इसमें x है, तो x कॉमन हो गया, तो x माइनस 6 में से 2 निकला तो 3 बचेगा। इन दोनों में देखते हैं लोग, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x और माइनस पहले निकल चुका था, तो प्लस में से माइनस निकला तो माइनस बचेगा 3। तो हमारे पास दो संख्या हो गई, एक हो गई 2x माइनस 2 हो गया और दूसरा हो गया हमारा x माइनस 3 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना था। अभी क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ज्यादा छोटा हो गया था तो जगह नहीं बचा था, क्वेश्चन आप लोग वही लिख लीजिएगा। तो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए शून्य के लिए 2x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। मतलब इसके बराबर हमने शून्य के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया 0 मान लिया। तो दो भाग में बांट देंगे, एक बार हो गया 2x माइनस 2 बराबर 0, एक हो गया x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया और इधर x बराबर 3 हो गया। तो x बराबर 2 बटा 2, तो उससे 2 कट गया, बराबर कितना हो गया 1। इसका मतलब 1 आ गया पहला वाला x का मान और इधर वाला x का मान आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में दो शून्य होते हैं, तो हम दो शून्य को मान लेते हैं। पहला शून्य का हमारा अल्फा बराबर 1 हो गया और बीटा बराबर हमारा क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पहला सवाल बना लिया। अब इसमें सिर्फ मैं दो भाग बांट रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको यहाँ साइड में करना है, उसके नीचे ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो दोनों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए, तो सत्यता की जांच करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है उसी अनुसार बनेगा जैसे पिछला बनाया गया था। तो पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल पहले ही पढ़ा गया था, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 3। 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 3 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ 4 कहीं है, 4 है ही नहीं कहीं। पर तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा था कि x² के गुणांक क्या था, वहां 1 था और यहाँ कितना है 2। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना भी x² का गुणांक होगा, जिस भी सवाल में जितना भी होगा, उतना से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और उतना से नीचे गुणा कर दीजिएगा, सेम। ठीक है, तो यहाँ गुणा किया गया, कितना है हमारा 4 गुना 8 और बटा 2, मतलब हमारा 8 बटा कितना आ गया 2। यहाँ कितना है -8, तो 8 को हम लिख सकते हैं -8। क्योंकि ये 8 प्लस का है तो 2 बार माइनस हम लिख सकते हैं माइनस और -8 बटा 2। अब देखिए -8 किसका मान है, तो देखिए x का गुणांक है, x का गुणांक मतलब b और बटा 2 किसका मान है, तो 2 किसका मान है x² का गुणांक है, मतलब a। मतलब हमारा पहला जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। शून्यकों का योगफल बराबर इतना आ गया कि नहीं, इतना बराबर इतना आ गया। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। अब हम इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग अल्फा इंटू क्या लेंगे, बीटा लेंगे। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 3। तो 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तो 3 है ही नहीं। फिर मैंने आपको एक बात बोली थी
कि इससे पहले वाले में आपने देखा था वहां एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ भी नहीं था, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 2 है। जितना भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे आप ऊपर गुणा करेंगे और उससे आप नीचे गुणा करेंगे। जब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और बटा 2। 6 किसका मान है, तो 6 आपने देखा कि किसका मान है, 6 किसका मान है, तो ये अचर पद है। 6 क्या है, अचर पद, और 2 क्या है, तो 2 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम लोग यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए मेरे पास जगह है, वैसे कोई बात नहीं है, जब हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है तो शॉर्ट में लिख देते हैं। तो 6 किसका मान है, तो सी का मान है, और 2 किसका मान है, तो ए का मान है। इस प्रकार हमारा शून्यकों का गुणनफल इतना आ गया, योगफल इतना आ गया, मतलब सत्यता की जांच हो गई। और इस प्रकार हम किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्यता मतलब संबंध बता सकते हैं। अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो होमवर्क है वो है निम्नलिखित द्विघात समीकरण बहुपदों के शून्य ज्ञात करने, मतलब आपको शून्य ज्ञात करने, और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। हमारे पास कुछ द्विघात बहुपद है, 1 2 3 4 5 6 7 है द्विघात बहुपद। आप पहले इसका शून्य ज्ञात कीजिएगा और शून्य ज्ञात करने के बाद से गुणांकों और शून्यकों के बीच आप संबंध स्थापित कीजिएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले कराया है वैसे 2 सवाल आपको मैंने करा दिए हैं। आप इन 7 सवाल का आप कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।